Hello students, today we start our next chapter lines and angles. देखिए lines and angles. अगर हम बोले कि आज से हम 9th क्लास की ज्योमेट्री शुरू करते हैं, हम ये बोल सकते हैं हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी थी इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सभी बातें देखी थी। तो बेसिकली आज से जो 9th क्लास का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ज्योमेट्री का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, रोटेटर्स, पैरेललोग्राम, सभी फिगर्स, फिर उसके बाद सर्कल। तो यहाँ से हमारी आज से स्टार्टिंग हो जाएगी लाइन्स एंड एंगल से ज्योमेट्री की। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है काफ़ी, क्योंकि आप ये लगा लो 30-40% मैथ्स का सिलेबस आपका ज्योमेट्री एंगल कवर हो जाएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल शुरू करते हैं। लाइन्स हम लोगों ने देखा था क्या होता है लास्ट टाइम पे। एंगल की बात करते हैं। एंगल टू नॉन कोलिनियर रे, जी एक रे ये है ए बी कोई रे है एंड दूसरी कोई रे है ए सी। टू नॉन कोलिनियर रे having same initial point, टू नॉन कोलिनियर रेज है having same। तो यहाँ से जो इन दोनों के बीच में जो डेविएशन है आप उसको एंगल बोलते हैं। थीटा से, फाई से या किसी भी चीज से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको एंगल ए भी बोलते हैं, या पूरा कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे इसको एंगल बी ए सी, या तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, या जो भी है। अच्छा ऐसे भी लिखते हैं कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? अच्छा एंगल को आप ऐसे ही बोल सकते हैं डेविएशन बिटवीन टू लाइंस, वन लाइन, अगर लाइन ए बी है वो ए सी से जितना डेविएट हुई है, या ए सी लाइन ए बी से जितना डेविएट हुई है आप उसको एंगल बोल देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर ऑफ एंगल, सभी बेसिक डेफिनेशन है। एक्सटीरियर ऑफ एंगल 7th 8th तक भी सभी बच्चों ने पढ़ लिया होंगे। एक्सटीरियर ऑफ एंगल और फिर एक टर्म आएगी इंटीरियर ऑफ एंगल। ओके, ये कोई मेरा एंगल है बी ए सी। एक्सटीरियर और इंटीरियर नेम से ही क्लियर हो रहा है। इंटीरियर मान लो ये पॉइंट है कोई भी, ये एंगल बी ए सी के इंटीरियर पोर्शन में, ये सारा पोर्शन जो एंगल के अंदर आएगा तो कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हो। ये आपका सारा क्या है इंटीरियर। जब पॉइंट क्यू है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर, पॉइंट आर है, तो ये सारा पोर्शन आपका एक्सटीरियर ऑफ एंगल, जो एंगल के अंदर है वो इंटीरियर ऑफ एंगल। हो गया? आगे नेक्स्ट एक्सटीरियर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। आप इस वर्ड का मीनिंग समझ लो। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम। मेरे पास दो एंगल है, ये एंगल मेरा थीटा है और ये वाला एंगल मेरा फाई डिग्री। जो भी आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको पी बोल दो, यहाँ पर डब्ल्यू बोल दो, ये आर बोल दो, तो एंगल पी है, ये एंगल ए है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का मीनिंग क्या है? फर्स्ट if two angles are equal then they are congruent। अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका मीनिंग वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा सेकंड थिंग, अगर फर्स्ट को उठा के मैं सेकंड के ऊपर रखता हूँ तो कैसे? मैंने इसको उठाया, ए को मैंने पी पे बिल्कुल फिक्स किया और ए बी है जो पी क्यू के साथ कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद अगर पी आर और ए सी भी कोइंसाइड करती है तो एंगल इक्वल है। अगर पी आर और ए सी कोइंसाइड नहीं करती है तो एंगल इक्वल नहीं है। यानी ये वाला पोर्शन इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट होता है, सेट होता है, कोइंसाइड करता है तो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल, आप एंगल को मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, ये कोई एंगल है मेरे पास बी ए सी,
देखो लाइन को मेजर करने के लिए हम रूलर यूज करते हैं, वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर यूज कर लेंगे। अच्छा, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे वो यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो इस एंगल को मैंने मेजर किया 30 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर ऐसे नोट कर देंगे 30 डिग्री। फिर एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर? मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सभी को पता है 90 होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल होता है, राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना एंगल आ जाएगा, 1 डिग्री का एंगल आपके पास। क्लियर? ये राइट एंगल है। अगर मैं इसको ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स में तो एक जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 90 इक्वल पार्ट्स में। अच्छा, उसके बाद ये ट्रायंगल को मेजर करने की यूनिट क्या है हमारे पास, डिग्री। अच्छा, उसके बाद आप 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, बहुत स्मॉल एंगल होगा 1 डिग्री, उसको भी आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो जो एंगल आएगा 1 मिनट आएगा। यानी 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या ऐसे लिखते हैं 60, ये मिनट का साइन। तो आप सोच के देखो, जो 1 मिनट का एंगल है बहुत ही छोटा एंगल है, क्योंकि 1 डिग्री ही बहुत छोटा एंगल है। फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो मेरे पास 1 मिनट का एंगल है, एक दो पार्ट। ठीक है, 1 डिग्री के अंदर भी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ पर मिनट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मिनट है एंगल की स्मॉल यूनिट है, जैसे लेंथ की एक यूनिट किलोमीटर है, फिर से स्मॉल यूनिट मीटर है, फिर क्या है सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है। ऐसे ही एंगल को मेजर करने की यूनिट तो क्या हो गई डिग्री, फिर क्या हो गई है मिनट। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट का एंगल आप समझ गए, बहुत छोटा है। 1 मिनट के एंगल को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ये 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड पर से डबल डैश से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो आप सोच के सकते हो 1 सेकंड का एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा। पहले तो आप राइट एंगल को 90 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे 1 सेकंड। यानी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आप लोगों ने देख लिया। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल अच्छे से देख लेना है, 7th 8th तक भी आप लोग पढ़ते रहेंगे। हाँ जी, फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। वो एंगल जिसका मेजर कितना है 90 डिग्री, आप उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये लाइन है, यहाँ से बिल्कुल 90, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला कंसेप्ट, ये आपको 90 एंगल में क्या आता होगा, ये ए है, बी है, इसके ऊपर मैंने कितना मेक कर दिया 90, आता है ना सभी को 60 120, तो यहाँ से कितना आ गया आपका एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90। ठीक है, देखो ये एंगल मेरा 90 का है। क्लियर से बच्चों को बताइए, यहाँ से हमने शुरू किया ऐसे, तो यहाँ से जितने भी ये एंगल है, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, सभी क्या होंगे लेस देन 90। लेस देन 90 से कम है, सभी क्या है एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ जी, ऑब्ट्यूस एंगल आर हैविंग एंगल हैविंग
मोर देन 90 बट लेस देन 180। सुनो, ये मेरी लाइन है कोई, ये भी, ये कितना हुआ यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 से ज़्यादा बट 180 से कम होगा। 180 का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, लाइन पर कंप्लीट एंगल को भी स्ट्रेट एंगल बोल दिया गया है। स्ट्रेट एंगल का मीनिंग, ये मेरा पॉइंट है, वो पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन पर जो एंगल है जिसका मेजर 180 डिग्री है, इसका मेजर एग्जैक्ट कितना है 180 डिग्री, क्या बोलते हैं आप उसको, स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। अच्छा, ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल हैविंग मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360, ठीक है। वो एंगल जिसका मेजर मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये 90 180, तो कंप्लीट लाइन 180 जाता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी अगर ये मेरी लाइन है तो यहाँ से जितने भी एंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है, ये क्या है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। और ये वाला एंगल भी क्या है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन पर ज़्यादा टाइम लगाना, एक बार पढ़ लिया अच्छे से, समझ लीजिए बस बात। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीट एंगल 360 होता है, उससे पहले रिफ्लेक्स के बाद कंप्लीट देख लो। कंप्लीट एंगल, हमेशा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। एक पॉइंट, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये जो कंप्लीट एंगल है इस पॉइंट के अराउंड, ये 180 हो गया, यहाँ से 270 हो गया, ये जो कंप्लीट एंगल है किसी पॉइंट के अराउंड जो कंप्लीट एंगल होगा वो हमेशा 360, एंगल हैविंग मेजर 360 इज नोन एज कंप्लीट एंगल, ठीक है जी। उसके बाद अब जो काम की बात आती है वो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एंगल। हाँ जी, ये दो टॉपिक ध्यान से देखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, complementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum is 90. If their sum is 90 degree. सुनो ध्यान से, two angles are said to be complementary if their sum is 90. ठीक है जी, क्या मीनिंग है? एक एंगल A is equal to 47 and angle B is equal to 43 दिया हुआ है। एंगल A plus एंगल B is equal to कितना हो गया, 47 plus 43 90। It means angle A and angle B are complementary angles and angle A is complement of angle B and angle B is complement of angle A। समझे बात को? बड़ी सिंपल सी बात। अगर दो एंगल का सम 90 है तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, एंगल दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर A 47 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 43। अगर B 43 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 47। फॉर एग्जांपल एक एंगल X, एक एंगल क्या है, X है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वो होगा 90
माइनस एक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक एक्स हो गया, दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स, तभी दोनों का सम कितना आएगा 90 आएगा। क्लियर? सेम सप्लीमेंट्री एंगल, supplementary angles, two angles are said to be supplementary if their sum is 180। दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर दोनों का सम कितना है 180। तो आई सभी डेफिनेशन आप लोग लिख लेना अच्छे से। टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180। क्लियर? फॉर एग्जांपल, एंगल A is equal to 130, एंगल B is equal to, and then A and B are said to be supplementary angles। अच्छा जी, अगर एंगल A 80 है, एंगल A क्या है 80 है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा 100 होगा पड़ेगा। अभी दोनों का सम कितना होगा 180। फॉर एग्जांपल, इफ एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल A क्या है x है, तो एंगल A का सप्लीमेंट होगा, क्या होगा सप्लीमेंट एंगल, वो एंगल B है मान लो, तो एंगल B इसके इक्वल होगा 180 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। समझ गए बात को? तो एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है। 130 का सप्लीमेंट क्या होगा 50, और 50 का सप्लीमेंट 130, 80 का सप्लीमेंट 100 और 80 का कॉम्प्लीमेंट 10। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ले लो। आगे बढ़ते हैं। आगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कोई एंगल है, मैंने बताया 2 रे सेम पॉइंट से शुरू होती है। ये मेरा एंगल है, एंगल BAC। अच्छा, कोई थर्ड रे है AD, क्या है AD है, तो एंगल बाइसेक्टर कब होगी अगर एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है। हमने दोनों को मेजर किया, एंगल 1 को मेजर किया प्रोजेक्टर से, फिर एंगल 2 को मेजर किया। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये जो रे है AD BAC के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं पढ़ के आएंगे सभी बच्चे। ये A है, ये B है और ये क्या है C है। एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं आप लोग? क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से कंपास रखी, कोई भी आर्क लगा लो, ठीक है, जो भी आपका लगे। अब इसको कंपास को ऊपर नहीं करना है, ये आप रेडियस कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से ऐसा लगाओ, ये इसको मिला दो, जहाँ से मीट करते हुए जाइए वो रहेगा आपका एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। जो आपको पूछे के बाद क्वेश्चन, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। हाँ जी, फर्स्ट है 20, 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 70, यानी 90 माइनस 20। 35 का कर लोगे 55, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। 132 का सप्लीमेंट लिखना है, 180 से माइनस कर दो 48 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if an angle is 28 degree less than, is 28 degree less than its complement, if an angle is 28 degree less than its complement, find angle, वो एंगल बताओ।
जी ये क्वेश्चन देख लो, आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन लिखा है। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड एंगल। एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, डिग्री में तो है, एंगल को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अगर एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा एंगल का, 90 माइनस x। ओके, एंगल x कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट से 28 कम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट और ये कम है, कितने का डिफरेंस है, 28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस x ये ज्यादा है। अगर इसमें से मैं x माइनस कर दूं तो ये 28 ज्यादा, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास, 28। तो 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 28, कर लोगे सॉल्व, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 28 68 और x इज इक्वल टू 34, यानी वो एंगल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ गए बात को, 34 और 56 इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट वैसे 28 ज्यादा है। आगे समझ में, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ तो आगे ये x है, ये कितना है 90 माइनस x, ये ज्यादा है और ये कम है, मुझे तो सोल्व करना है। तो आप एक बात ही सोचो, 90 माइनस x और एक x है, ये तो एंगल है, ये ज्यादा है और ये कम है, मुझे सोल्व करना है तो इक्वल रखना है। तो गलत बात है अगर इक्वल रख दूं तो, ये कम ज्यादा है और ये कम है, इस साइड अगर मैं प्लस 28 कर दूं, आप सही है, दोनों इक्वल है, आप सोल्व कर लो, उस साइड ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 68 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 34। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, if the complement of an angle, if the complement of an angle is equal to, of an angle is equal to the supplement of the thrice of it, equal to the supplement of thrice of it, find the measure of angle, find angle। क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो आराम से, देखो क्या बोल रहा है, if the complement of an angle is equal to supplement of thrice of it, ठीक है, find the measure of an angle, आपको एंगल फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेट एंगल, एंगल जो फाइंड करना है, मैंने इसको क्या बोल दिया है, x बोल दिया, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x का 90 माइनस x और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस x। ओके, अच्छा जी, if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, जो सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का थ्राइस है, जो सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का क्या है, थ्राइस है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट ज्यादा होगा कॉम्प्लीमेंट कम होगा, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का थ्राइस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो है मेरा कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स और ये क्या है सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स।
देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ 8, ठीक है जी। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का थ्राइस है, मुझे सोल्व करना है तो मुझे इक्वल टू का साइन पट्टी गलत है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इक्वल थोड़ा ना बोला है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ये ज्यादा है ये कम है और ये थ्राइस है, ये तो पहले ही 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको इक्वल रखने के लिए अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको वेट हो जाए, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 270 माइनस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस x, 270 माइनस 180 90 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 45। ये जो आपका एंगल है वो कितना है 45, कॉम्प्लीमेंट कितना है 45 और सप्लीमेंट कितना है 135। देखो सप्लीमेंट है जो कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स है, ये होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45, ठीक है। और क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। An angle is 40 more than an angle is 14 degree more than its complementary angle. Find angle. An angle is 14 more than its complementary angle. Find angle. Let angle find करना है, let angle is equal to x, complement angle, complementary angle लिख लेना आप लोग, is equal to कितना हो जाएगा 90 minus x। क्या बोल रहा है angle is 14 more than complement, angle ज्यादा है complement से according to question। ये मेरा एंगल और ये मेरा complement, अगर मुझे सॉल्व करना तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम इक्वेशन में करेंगे। अच्छा मुझे तो गलत बात है, एंगल और कॉम्प्लीमेंट इक्वल नहीं है, क्या बोला है एंगल 14 ये ज्यादा है ये कम है, अगर इक्वल रखना है तो यहाँ पर अगर प्लस 14 कर दूँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, करो सॉल्व। 2x इज इक्वल टू 104 और x इज इक्वल टू 52 आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और, two supplementary angles differ by 48. Two supplementary angles differ by 48. Find angle. Find angles. हाँ जी बेटा, दो एंगल है, सप्लीमेंट्री है, डिफरेंस 48 है, डिफरेंस क्या है 48, मुझे एंगल फाइंड करेंगे। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, सेकंड एंगल कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री है तो सेकंड एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू 48, 2x 180 साइड जाके प्लस का 228, 180 एंड 48 228 और x इज इक्वल टू 114, यानी एक एंगल कितना है 114 और सेकंड एंगल कितना है 66 और दोनों का डिफरेंस करोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पर आपको सभी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके।